हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल एजुकेशन बाय समीर सर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथ, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के लिए मैथ के जितने भी बेसिक होंगे उन सारे बेसिक को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या लगने लगता है कि मैथ एक बहुत कठिनाई वाला सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों को क्या पता नहीं होता है, तो वो है बेसिक ऑफ मैथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी घर को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसका जो नींव होता है उसको मजबूत बनाना पड़ता है, तब जाके घर हमारा मजबूत बन पाता है। उसी प्रकार हमारा मैथ सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा है कि अगर मैथ सब्जेक्ट को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले हम सबको मैथ का जो बेसिक है उसको मजबूत बनाना होगा, तब जाके कहीं हमारा मैथ सब्जेक्ट एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन के रहेगा। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और अंत तक देखने के बाद आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों का लाभ हो सके। अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। हमारा पहला पॉइंट होने वाला है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या आखिर होता क्या है, नेचुरल नंबर कहते किसको हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है प्राकृतिक संख्या। गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नाम नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक। यानी कहने का मतलब यह है कि एक से लेकर अनंत तक के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या होंगी? तो हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी, यानी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की वह संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की वह संख्या जो एक शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत तक, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक जाती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे में हम लोग देखेंगे तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हमारा 4 हो गया। इसी तरह कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कहने का मकसद है ये कि 0 से लेकर अनंत तक के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी क्या होंगी? हमारी एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसमें प्राकृतिक संख्या जितनी होंगी वो सारी भी क्या होंगी? तो हमारा पूर्ण संख्या होगा। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और उससे पहले यानी 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या आएंगी वो सारे पूर्ण संख्या के ही बीच में रहेंगी, यानी 0 से अनंत तक के बीच की ही रहेंगी। इसीलिए हमारा प्राकृतिक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन एक पूर्ण संख्या हमारा हो वो प्राकृतिक संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो
चलिए हम अगले पॉइंट पे चलने से पहले कुछ नोट है जिसको हम लोग देख लें, ठीक है। तो हमारा पहला नोट है, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। हमारा पहला नोट क्या है कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है और सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है। तो जो पूर्ण संख्या हमारा है वो कहाँ से शुरू होता है, तो एक शून्य से शुरू होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 इसी तरह करते करते कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटी तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है, ठीक है। और जो हमारा पूर्ण संख्या होता है वो प्राकृत संख्या कैसे नहीं होता है, तो देखिए हमारा जो प्राकृत संख्या है वो यहाँ से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। और हमारा पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो शून्य है हमारा वह प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, परंतु हमारा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। कुछ हमारे स्टार पॉइंट हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो वो 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा अनंत होता है। हमारा क्या होता है, अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। एवं सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो शून्य होता है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा शून्य से शुरू होता है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारा अनंत होता है। अनंत होता है क्योंकि वह अनंत तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो बड़ी पूर्ण संख्या है या बड़ी प्राकृत संख्या है ये 10 तक ही सीमित रह जाएगी, 2000 तक सीमित रह जाएगी, 999, 9 करोड़, मतलब इतना बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगी, यानी इसीलिए हम बोलते हैं क्या, अनंत तक जाएगी। तो इसलिए हमारा बड़ी प्राकृत संख्या और बड़ी पूर्ण संख्या दोनों क्या होगा, तो अनंत होगा। तो हमारा अगला पॉइंट होने वाला है पूर्णांक, यानी इंटीजर। पूर्णांक कहते किसको हैं, पूर्णांक होता क्या है उसको देखेंगे। तो हमारा वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक एवं ऋणात्मक हो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं, तो आई से सूचित करते हैं। जैसे में अगर हम लोग देखें तो हमारा ये हो जाएगा 0 +1 +2 +3 +4 इसी तरह चलते चलते इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक चला जाएगा। फिर इधर होगा हमारा -1 -2 -3 -4 इसी तरह कहाँ तक चला जाएगा, तो इधर भी माइनस में अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1 से लेकर अनंत तक, यानी अनंत तक जितनी भी माइनस जिसमें साइन लगा होगा वो सारी संख्याएं क्या होंगी, तो हमारा एक पूर्णांक होगा, यानी इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो हम 950 को ले लें, इसमें माइनस लगा है तो देखते ही क्या बता देंगे कि यह एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे +950 भी जो है वो क्या है, तो वो भी हमारा एक पूर्णांक ही है, इंटीजर ही है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ये भी बता रहा है कि +1 से लेकर अनंत तक, और ये 950 जो है वो हमारा 1 से लेकर अनंत के बीच में ही है, इससे कहीं बाहर नहीं है। इसलिए हमारा ये है, ये भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, इंटीजर ही होगा। और हमारा -950 भी क्या होगा, तो एक इंटीजर ही होने वाला है। ठीक है, और जो ये हमारा शून्य है इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक ही कहते हैं। शून्य जो होता है, शून्य के साथ कोई साइन कैरी नहीं करता है, यानी कोई साइन नहीं रहता है, कोई जो चिन्ह होता है वो नहीं होता है, ना शून्य प्लस शून्य होता है, ना शून्य माइनस शून्य होता है। शून्य क्या होता है, तो साइन लेस होता है, यानी चिन्हहीन होता है। ठीक है, तो जो जितना भी होता है हमारा माइनस में पूर्णांक होता है, उन सारे को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो हमारा प्लस में होता है, +1 से लेकर अनंत तक, उन सभी पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और बच गया हमारा शून्य, तो शून्य को हम लोग शून्य पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो, यानी वह पूर्ण संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को हम लोग आई से सूचित करते हैं, क्यों, क्योंकि इंटीजर उसका नाम होता है, इसलिए आई से सूचित करते हैं। जैसे में अगर हम देख लें तो हमारा -5 +5 3 2 +2 -2 -1 +1, यानी ये जितने भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या हैं, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट अभाज्य संख्या पर। तो हमारा पॉइंट अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होने वाला है। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, यानी वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? तो एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। फिर से, वह संख्या जो एक एवं स्वयं यानी खुद के अलावा किसी अन्य संख्याओं से यानी किसी दूसरे संख्याओं से विभाजित न हो, उसे एक अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसी तरह इत्यादि और भी बहुत सारे संख्याएं जो होंगे वो हमारा क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो जैसे हमारा ये 2 हो गया, 2 को सबसे पहले देखते हैं कि 2 है, 2 अभाज्य संख्या कैसे है। तो देखो भाई, 2 जो है, 2 में अगर हम भाग देंगे तो वो सिर्फ 2 में किससे लगेगा, तो एक है 1, जो 1 से यह 2 क्या हो जाएगा, यानी 2 कट सकता है। तो एक कटेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 कट जाएगा पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद क्या होगा, कौन सी संख्या होंगी जिससे 2 जो है हमारा कटेगा, तो उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो 2 ऐसी संख्या है जो 2 को काट रही है, यानी खुद को 2 क्या है, खुद से कट रहा है। इसका मतलब यह क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखेंगे इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं ना है जिससे कट रहा है, तो 3 यानी 3 से कट रहा है,
3 से 2 कभी भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ऊपर से नीचे थोड़ी ना कटता है, बड़ा संख्या से छोटा संख्या कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 का फैक्टर यानी गुणनखंड कितना निकला, तो एक तो 1 निकला यानी 1 से कटा है, और उसके बाद हमारा 2 निकला, कितना निकला 2 यानी 2 से कटा है। गुणनखंड क्या होता है, यानी वह संख्याएं जिनसे जो संख्या है वो विभाजित हो, ठीक है, वह संख्याएं जिनसे कोई संख्या विभाजित हो रही है उसका वह क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 2 जो है वो 2 संख्याओं 1 एवं 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग 19 का यानी 19 का ले लें तो 19 में अगर भाग लगाएं तो एक है 1 से इसमें भाग लग सकता है, यानी 19 बार में 1 से क्या होगा, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूर्ण रूप से कटना चाहिए, ठीक है। और फिर देखें तो हमारा दूसरा किससे कटेगा, तो 19 से ही कटेगा। 2 से करेंगे यानी 2 से, तो 2 का पहाड़े में कहीं भी नहीं है 19, ठीक है। 18 है 20 से, लेकिन 19 नहीं है। 3 के भी पहाड़े में 18 है लेकिन 19 नहीं है। 4 के भी पहाड़े में नहीं मिलेगा आपको, 5 के भी पहाड़े में नहीं मिलेगा, 6 के भी पहाड़े में नहीं मिलेगा। यानी देखें तो हमारा जो 19 है वो केवल 19 से यानी खुद से ही कट सकता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो हमारा अब देखें कि 19 का फैक्टर कितना निकला, तो 19 का फैक्टर कितना निकला, इसका भी 2 निकला। एक तो पहला हो गया 1 यानी 1, और दूसरा क्या हो गया, स्वयं खुद, ये 19 हो गया, ठीक है। तो इसका कितना फैक्टर निकल रहा है, 2 निकल रहा है। जैसे डिफिनीशन में यानी परिभाषा में जो बोला है उसको देखें हम, तो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं भाज्य संख्या, तो वह संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी यानी दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या के भी नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरह इत्यादि तक जाएगा। यानी और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें किसी का भी, जैसे 3 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 को अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो हमारा 9 में किस किस संख्याओं से भाग लग सकता है, तो वह है 1 से 9 में भाग लगेगा ना, वो तो हम सब जानते हैं कि 1 से सभी संख्याएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो ये 1 से 9 बार में पूर्ण रूप से कट जाएंगी। हाँ, एक बात याद होनी चाहिए, किसी भी संख्या से अगर कट रही है तो वो पूर्ण रूप से कटना चाहिए, ठीक है। 1 से ये क्या होगा, कट जाएगा पूर्ण रूप से। फिर देखेंगे 2 से क्या 9 कटेगा पूर्ण रूप से, तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कट सकता है। 3 से, तो हाँ 3 से जो है वो 9 पूर्ण रूप से कट सकता है। तो यहाँ पे 3 का पहाड़े 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 9 पूरा पूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 4 से क्या 9 कटेगा पूर्ण रूप से, तो नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो इसी तरह देखते जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 9 से क्या होगा, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। 9 से हमारा 9 क्या होगा, पूर्ण रूप से एक बार में कट जाएगा। तो देखें अगर हम, तो 9 का जो फैक्टर निकला हमारा कितना निकला, तो 9 का फैक्टर हमारा 3 निकला। यानी पहला क्या हो गया, 1 हो गया 1, दूसरा हमारा
3 हो गया, 3 से 9 कट रहा था, और तीसरा हमारा कौन हो गया, तो 9 हो गया। इस तरह देखें तो हमारा 9 का फैक्टर यानी 9 का गुणनखंड हमारा 3 निकल कर आ रहा है, 1, 3 और 9। ठीक है, तो डिफिनीशन यानी परिभाषा में जैसा कि बोल रहा है कि वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। तो ये एक हो गया, यह स्वयं हो गया, यानी 9 जो है वह खुद से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है, और इसके अलावा 3 एक ऐसी संख्या है उससे भी कट रहा है। तो इस तरह हमारा यह क्या होगा, 9 जो होगा वो हमारा भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम और भी ले लें, जैसे 27 को ले लें, यानी 27 को अगर लेते हैं तो 27 भी 1 से कट जाएगा, हम सब जानते हैं 27 बार में 27 1 से कट जाएगा पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारा 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है। हमारा 27 3 से 9 बार में क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो हमारा जो 9 है, 9 से हमारा 27 कितने बार में कटेगा, तो 9 का पहाड़ा 3 बार अगर पढ़ते हैं तो हमारा 27 क्या होगा, पूर्ण रूप से यह कट जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो 27 है उससे जो 27 क्या होगा, कट जाएगा, यानी स्वयं से यह क्या होगा, कट जाएगा एक बार में पूर्ण रूप से। तो इस तरह अगर देखें कि हमारा 27 का जो गुणनखंड है वह कितना निकल कर आ रहा है, तो हमारा 27 का गुणनखंड कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो सबसे पहला 1 हो गया, दूसरा हमारा 3 हो गया, तीसरा हमारा 9 हो गया, और चौथा हमारा 27 हो गया। इस प्रकार अगर देखें तो हमारा 1 एवं स्वयं के अलावा ऐसी 2 और संख्याएं हैं जो 27 को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगी, यानी हमारा जो 3 है और 9 है वो 27 को पूर्ण रूप से विभाजित करेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 27 जो है हमारा वो एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज का क्लास कैसा लगा है आप सभी को कमेंट में ज़रूर से बताएं, और अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दें, ताकि इस आज के क्लास से और भी बच्चों का लाभ हो सके। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, इस पे जाइएगा, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे जितने भी क्लास होंगी सारी क्लास का पीडीएफ यहीं पे आपको मिलेगा, और वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर इसको भी सर्च करने पे नहीं आ रहा है तो लिखिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन बाय समीर सर, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, समीर सर। इस पे आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, और इस पीडीएफ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।